नमस्कार किसान भाइयों गन्ना पौधे पर मिट्टी चढ़ाते समय हमें उर्वरकों का लगभग फाइनल टच देना होता है। इसके बाद तो हम केवल नाइट्रोजन का ही अधिकतर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मिट्टी चढ़ाते समय हमें उर्वरकों को काफ़ी सोच समझकर देना चाहिए। खासकर इस समय उन उर्वरकों को दे देना चाहिए जो चलायमान नहीं है, क्योंकि इस समय वे मिट्टी में मिलकर जुताई करते समय जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो वे गन्ना पौधों के पास चले जाते हैं और वो जड़ों तक पूरे के पूरा उर्वरक जो हमारा है वो गन्ना पौधे को मिल जाता है। इसी खास बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की वीडियो आपके लिए बनाई है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूं कि आपको इस समय कैल्शियम नाइट्रेट यदि आपने पहले नहीं दिया है तो गन्ने पर जब आप मेड़ चढ़ा रहे हैं, मिट्टी चढ़ा रहे हैं, तो उस समय आप कैल्शियम नाइट्रेट का भी यूज़ करें। ये एक अच्छी खाद है और इसमें जो होता है 15.5% जो होती है नाइट्रोजन होती है और 18.5% इसमें कैल्शियम होता है। तो ये गन्ना पौधे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जब आप इसको अभी यूज़ करते हो, कुछ किसान भाई इसका यूज़ बाद में भी करते हैं, लेकिन वो 100% गन्ना पौधे को नहीं मिल पाती। अभी इसका यूज़ करोगे तो वो गन्ना पौधे को मिलेगी और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गन्ना पौधे को मिलेगा। इसका 10 केजी का बैग लगभग 400 रुपये के आसपास आता है और ये इफ़को कंपनी का मैंने रेट बताया है। 400 से 450 रुपये के बीच में इसका रेट है। इसके अलावा आप 25 केजी DAP दीजिए, जो इसका लाभ होगा, तना मजबूत होगा आपके गन्ने पौधे का। और 25 केजी पोटास दीजिए, ये लगभग मोटाई बढ़ाने के लिए कामयाब रहेगी। और 25 केजी यूरिया और 3 केजी सल्फ़र। आप सल्फ़र तब दें जो यदि आपने गन्ना बुआई के समय ना दिया हो तो अब इस समय दे दें। यदि आपने पहले दिया है तो अब न दें, कोई ख़ास ज़रूरत अब इसकी नहीं है। इसके अलावा जिंक जो है, यदि गन्ना बुआई पे खेत तैयार करते हैं, इसका यूज़ किसान भाई तभी करते हैं। और यदि आपने गन्ना बुआई पे भी नहीं किया है और खेत तैयार करते समय भी आपने जिंक का यूज़ नहीं किया है तो अब इसका सुनहरी मौका है। 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका फ़िलहाल यूज़ करें। यदि आपने पहले दिया है तो अब इसे बिल्कुल ना दें, कोई इसकी खास आवश्यकता अब नहीं है। तो ये जो मैंने डोज़ बताई है वो 1 एकड़ की है और आप इसको गन्ना पौधे में डालिए, जुताई कीजिए और मिट्टी चढ़ाकर पानी लगा दीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात है, यदि आप इसी डोज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो अब मैं आपके लिए दूसरी डोज़ बताता हूँ और मेरे हिसाब से ये अच्छी डोज़ है। और इसमें आपको 10 केजी कैल्शियम नाइट्रेट लेना है, 50 केजी NPK 12-32-16 और 3 केजी सल्फ़र लेना है। इसके अलावा आपको 20 केजी यूरिया लेना है। किसान भाइयों, ये जो NPK है इसमें पोटास भी है, तो आपको पोटास भी अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें नाइट्रोजन भी 12% है और फास्फोरस भी 32% है। इसके अलावा इसमें पोटास 16% होता है, तो ये एक अच्छी डोज है और इसको आप दे दीजिए गन्ना पौधा में। ये एक प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने बताई है। और वही जिंक की बात वही है, यदि आपने गन्ना बुआई पर नहीं दिया तो अब इसे ना दें। और यदि आपने नहीं दिया है तो 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें डालिए और गन्ने की जुताई करके मिट्टी चढ़ा दीजिए और पानी लगा दीजिए। तो ये भी एक अच्छी डोज है। इसके अलावा मैं आपको एक तीसरी डोज़ भी यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि आप इन पहली दोनों डोज़ में से कोई सी यूज़ नहीं करना चाहते और आपके पास SSP है तो आप 150 केजी SSP, इसमें 16% फास्फोरस होता है। इसको आप ये समझिए कि डाई का 1 कट्टा DAP का और SSP के 3 कट्टे बराबर हैं, क्योंकि उसमें 40% होती है फास्फोरस और इसमें 16% फास्फोरस होता है। इसमें 25 केजी पोटास लेना है, 25 केजी नाइट्रोजन लेना है और इसमें आपको सल्फ़र नहीं देना है, क्योंकि जो SSP होता है उसमें बोरोन भी होता है और सल्फ़र भी कोटेड होता है। तो इसमें आप यहाँ पर सल्फ़र और बोरोन आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक अच्छी डोज है जो मैंने बताई है। तो ये 3 डोज हो गई हैं जो मैंने बताई हैं। इन तीनों में से आपको एक यूज़ करनी है, तीनों एक साथ नहीं देनी है। इसके अलावा मैं एक चौथी खाद है वो बता रहा हूँ। यदि आप उसका यूज़ करते हैं तो आप फिर किसी भी खाद का यूज़ न कीजिए, क्योंकि उस खाद में लगभग सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और सूक्ष्म पोषक तत्व सभी कुछ उसमें खाद में दिए गए हैं। सभी का अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है। कैडिला कंपनी का कैडोके है। इसमें आपको फास्फोरस मिलता है, नाइट्रोजन, सल्फ़र, बोरोन, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज और सभी इसमें तत्व आ जाते हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आप अलग से किसी
खाद की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी चढ़ाते समय केवल यही खाद का यूज़ करें, तो आपको अलग से अन्य खाद देने की आवश्यकता नहीं है। इसका 20 केजी का पैक आता है और ये 2 एकड़ में यूज़ होता है। लेकिन यदि आप कोई अन्य खाद मिट्टी चढ़ाते समय नहीं दे रहे हैं तो आप इसको 20 केजी का पूरा बैग जो है वो 1 एकड़ में लगा दीजिए, मिट्टी की जुताई कीजिए और गन्ने पर मिट्टी चढ़ा दीजिए, पानी लगा दीजिए, तो आपको अन्य खाद की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें लगभग सभी तत्वों का समावेश है। किसान भाइयों, एक समस्या ये भी है कि मैंने इस बैग का पहले भी नाम बताया था, तो किसानों के काफ़ी कमेंट ये आए थे कि ये बैग जो है ये हमारे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कैडो का जो है कैडिला कंपनी का है, तो अन्य कंपनियां भी बनाती हैं जिसमें ये सभी पोषक तत्व होते हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको अच्छी कंपनी का अलग से कोई मिल रहा है तो आप ये देख लीजिए, जो मैंने पोषक तत्व बताए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और सूक्ष्म पोषक तत्व, यदि उनमें है किसी बैग में अच्छी कंपनी का है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप मिट्टी चढ़ाते समय सोच समझकर उर्वरकों का प्रयोग करें और गन्ना पर मिट्टी चढ़ाकर पानी लगा दें। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।